दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे जानतो द्रव्य के बारे में बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और इसका नाम है जुंद बदस्तर। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप भी इसका पूरा फायदा उठा पाएं। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको एक ऐसी औषधि से परिचय कराऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या फिर आपने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। दोस्तों ये औषधि एक जानतव द्रव्य है। जिस तरह से कस्तूरी, गोरोचन, अंबर या मुस्क होता है, उसी तरह से यह भी एक औषधि है जिसका नाम है जुंद। इसको हिंदी में जुंद कहते हैं और उर्दू में इसे जुंद बदस्तर या जुंद बेदास्तार नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है जिसको प्राप्त करने के लिए उदबिलाव, जिसको बीवर कहते हैं, एक प्राणी होता है जो अभयचर होता है। खासतौर से अमेरिका, कनाडा साइड में पाया जाता है और कनाडा का राष्ट्रीय पशु भी इसे घोषित किया जा चुका है। 1975 के आसपास इसे कनाडा का राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। दोस्तों ये एक ऐसा जानवर होता है जो इंसान से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रखता है। ये इंसानों की तरह सोचता है, विचार करता है और काम करता है, अपने बांध बनाता है, अपने परिवार के साथ रहता है और कुल मिला के अपने जो इंसानों में जो खासियत होती है वैसी खासियत इसमें भी पाई जाती है। और इसके टेस्टिस से ये दवा बनती है, वो जो ये निकलती है इसको जुंद कहते हैं। तो आज आपको मैं ये दिखाऊँगा और इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में बताऊँगा। जिस तरह से गोरोचन, कस्तूरी, अंबर होते हैं, उसी तरह से जुंद भी एक जानतव द्रव्य है जो कि प्राणियों से प्राप्त किया जाता है, जानवरों से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों इसका प्रयोग बहुत सी बीमारियों में किया जाता है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारी में इसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों आजकल बहुत कम मिलने की वजह से इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी है और इसके जो प्राइस है वो भी काफ़ी निकल चुकी है। और इससे हम आपको एक बेहतरीन नुस्खा बना के दिखाएंगे जो कि नील शुक्राणुओं में या अल्प शुक्राणुओं में बहुत अच्छा काम करेगा, जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो दोस्तों मेरे हाथ में है जुंद। ये इस तरह की एक औषधि होती है जो कि सिंपली उदबिलाव यानी बीवर्स के टेस्टिस में पाई जाती है और इसे प्राप्त करके इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से ये जोड़े के रूप में होती है और सूखने के बाद अलग हो जाती है। तो मैं आपको नज़दीक से जूम करके इसको दिखाता हूँ। इसमें एक बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, सुगंध आती है और कहा जाता है कि जब कस्तूरी नहीं मिले तो उसकी जगह भी इसका प्रतिनिधि रूप में उपयोग किया जा सकता है। कस्तूरी क्योंकि बहुत महंगी है और बहुत ही रियर है आजकल असली कस्तूरी मिलना, तो उसकी जगह आप उदबिलाव की जो ये जुंद है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी थोड़ी मात्रा आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। ये उष्णवीर्य वाली औषधि है और इसका जो रुक्ष प्रकृति की है और कफ वात शामक ये औषधि होती है। खासतौर के घुटनों के दर्द में या जो जोड़ों के दर्द होते हैं उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा काफ़ी रोगों में इसका उपयोग किया जाता है, उनके बारे में भी आपको मैं एक एक करके विस्तार से बताऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं जुंद। दोस्तों आपके सामने जो औषधि है इसको हिंदी में जुंद कहते हैं और इसको इंग्लिश में कैस्टोरियन नाम से जाना जाता है। इसका अरबी नेम जुंद बदस्तर है। इसके अलावा खुशिया अल बराहा या फासीना नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों हिंदी में इसे जुंद कहते हैं और संस्कृत में इसका नाम गेंदा रखा गया है। दोस्तों इसकी जो मात्रा बताई गई है वो 500 mg से 1000 mg तक बताई गई, यानी 4 रत्ती से 8 रत्ती तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मली इसे अन्य औषधियों के साथ मिला के ही प्रयोग किया जाता है। आप अकेले में इसका प्रयोग कम मात्रा में करें तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों इसका जो प्रयोग है वो खास तौर से तंत्रिका तंत्र के लिए किया जाता है, यानी अगर आपके नर्वस सिस्टम की कोई भी कमजोरी हो उसमें ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। यानी नसों की कमजोरी के लिए जो औषधि है वो जुंद बदस्तर बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों बहुत से रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ख़ास तौर से अस्थमा में इसका प्रयोग बताया गया है। जिनको अस्थमेटिक अटैक आते हैं या अस्थमा ज़्यादा बना रहता है उनके लिए औषधि बहुत ही रामबाण की तरह होती है, क्योंकि एक तरह की गर्म औषधि है और इसके साथ साथ ये जो नर्वस सिस्टम है उसको भी मजबूत बनाती है। इसके अलावा महिलाओं में होने वाले कष्टार्थों में और मिर्गी में और हिस्टीरिया जैसी समस्याओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी वात रोग हैं उनके लिए भी बहुत ही शानदार ये औषधि है। यानी अगर आपको गठिया, जोड़ों का दर्द, साइटिका या फालिज या वजह महाफासिल जिसे कहते हैं, या फिर किसी भी तरह का लकवा हो, पैरालिसिस हो, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों जुंद को तोड़ने पे आसानी से ये टूट जाती है और इसके अंदर सुर्ख गाढ़ा रंग लिए हुए पदार्थ मिलता है जो कि उपयोग में लिया जाता है। इसके ऊपर एक परत सी होती है, इसे हटा के प्रयोग में लेना चाहिए। दोस्तों इस तरह से जुंद
नॉर्मली होती है और इसका प्रयोग करने से बहुत से रोगों में फ़ायदा होता है। इसके अलावा दोस्तों जिन पुरुषों के लिए नसों में कमजोरी होती है या स्पर्म काउंट कम होते हैं या जिनके स्पर्म काउंट कमज़ोर होते हैं या जिनके मसाने की कमजोरी होती है, उन सभी के लिए ये औषधि बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपके स्पर्म काउंट को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। इसके अलावा अगर आपके स्पर्म काउंट की ताकत कमज़ोर है या आपके वीर्य का पतलापन है, उसको भी ये दूर करती है। दोस्तों पुट्ठों को ताकत देने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है, जिसका प्रयोग करने से आपके जो गुर्दे होते हैं वो मजबूत बनते हैं और आपका वीर्य गाढ़ा होता है। इसके अलावा अगर आपको मांसपेशियों में कंपन या पार्किंसन की शिकायत है तो उसमें भी ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। दोस्तों गठिया साइटिका जैसे रोगों में भी आप इसका प्रयोग करा के फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों इस औषधि में शरीर में उत्तेजना प्राप्त करने वाली तत्व पाए जाते हैं, कई तरह के एसिड्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप इसे निम्न रक्तचाप में भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा इसके प्रयोग करने से शरीर में उत्तेजना आती है, जिनको तनाव की कमी रहती है या सही से तनाव नहीं आ पाता, लिंग की कमजोरी रहती है, उनके लिए भी ये औषधि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों वो भी इसका प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कुल मिला के शरीर को उत्तेजना देने के लिए एक शानदार औषधि है, जिसका प्रयोग करके बहुत से रोगों में फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था जुंद बदस्तर, जो कि एक जानता द्रव्य है जिसका प्रयोग करके फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कस्तूरी ना मिले तो कस्तूरी का अगर प्रयोग करना ज़्यादा उचित लगे तो उसकी जगह आप जुंद का प्रयोग भी कर सकते हैं, उसका प्रतिनिधि के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।